हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? नहीं वाले प्रश्न में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, निराशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक विन्यास। तो निराशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक विकास, यह सब समस्या समाधान में बाधक है, किंतु अंतर्दृष्टि सूझ के साथ किया गया चिंतन एवं मनन समस्या समाधान की एक विधि है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग है उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। तो मैं ढुलक के द्वारा दिया गया 14 प्रकार का संवेग है, जिसमें से आमोद 14वां संवेग है मैकडुगलक के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्य रूप से FIACS के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हर्बर्ट, लेपिड, फाइलेंडर, मॉरिसन। तो FIACS के साथ फाइलेंडर जुड़े हुए हैं। 1959 में फाइलेंडर ने एक शाब्दिक पर कक्षा पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित किए थे। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि प्रश्न जो पूछ रहा है वह निगेटिव पूछ रहा है। प्रश्न पूछते समय उत्साहवर्धक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछते समय हमेशा पॉजिटिव वे में उत्साहवर्धक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा एक नई जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। हाँ या न वाले प्रश्न की संख्या बढ़ाना चाहिए। यह गलत बात है, क्योंकि ऐसे बच्चों में मानसिक विकास या प्रश्न को सोचने के समझने के लिए चिंतन में बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि प्रश्न जैसे मान लीजिए 2+2 4, केवल इसके एक आंसर है हाँ या ना में। लेकिन अगर यही बच्चों को कहा जाए यह कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो बच्चे इसमें अन्य प्रकार से अन्य विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इससे मानसिक क्षमता का विकास होता है। सुनने के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना चाहिए। सही है, लेकिन हमें पूछा है गलत। तो ऑप्शन सी निगेटिव है। तो निगेटिव को भाई निगेटिव। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्ष्यकार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण, मापनी, अवलोकन। तो प्रक्षेपी विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रचनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी पर ध्यान देता है क्या कहलाता है? तैयारी, उद्वहन, प्रदीप्ति, सत्यापन। तो रचनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अप्रासंगिक
जानकारी पर ध्यान नहीं देता है वह उद्वेन कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।